देखो आपने वर्ड सुना अपार्ट फ्रॉम, एक लिख लिया अपार्ट फ्रॉम, APART, अपार्ट फ्रॉम। अब अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है के अलावा, यानी किसी चीज़ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, ठीक है। जैसे इंग्लिश के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, फाइन। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा, भारत के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जैसे भारत के अलावा बहुत सारे देशेज हैं, देशेज बोल रहा हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो देयर आर मैनी कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मैं इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा भी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे अपार्ट फ्रॉम यूज़ कर लेते हैं। इसका रूल क्या है? अगर अपार्ट फ्रॉम लगाते हो और इसके बाद वर्ब आएगी तो आपको इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम के बाद वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है, अपार्ट फ्रॉम प्लस V1 प्लस आईएनजी, अगर वर्ब आती है तो, ठीक है। अब बोलो जैसे चाय के अलावा, तो चाय तो वर्ब नहीं है ना, तो अपार्ट फ्रॉम टी। जैसे व्हाट डू यू लाइक अपार्ट फ्रॉम टी, आपको चाय के अलावा क्या पसंद है? अब मैंने चाय बोला, चाय पीना नहीं बोला, तो मैंने आईएनजी नहीं लगाया। अब आपसे बोला आप इंग्लिश सीखने के अलावा कौन सी भाषा सीख रहे हैं, तो व्हाट आर यू लर्निंग अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, या विच अदर लैंग्वेज आर यू लर्निंग अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मैं CEC के अलावा कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम लर्निंग कंप्यूटर अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू CEC। अगर वर्ब आ गई तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। आई एम डूइंग ए जॉब अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के अलावा जॉब भी कर रहा हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम क्या हो गया? के अलावा। क्लियर? इसका हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, बिसाइड्स, वो आपने सुना होगा, BESIDES, BESIDES लिख रखे हैं आपने, वेरी गुड। बिसाइड्स लिखना क्यों ज़रूरी है? लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको अभी याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट 2 दिन बाद 10 दिन बाद कॉमन वर्ड होते हैं, एक जैसे दिखते हैं या सुनाई देते हैं, तो लगता है भाई कहाँ से देखें, कन्फ्यूज़न। रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं तो इसे नोटबुक में लिखना ज़रूरी हो जाता है, इसे कहते हैं नोटबुक में लिखा करो। आता है तो भी लिखो, क्यों लिखो? आता है तो भी लिखो, इसलिए लिखो ताकि उसकी रिवीजन हो जाए, पक्का हो जाए। आप 4 पेज के बाद कोई चीज़ रिवाइज कर बार बार लिख रहे हो, तो जैसे आप रजिस्टर खोलते हो आपको बार बार दिख जाती चीज़ें, वो तो माइंड में दिख जाती है, दिखी हुई है, सेट हो गई, तो जल्दी याद हो जाती हैं। आपने 4 महीने पहले लिखा, फिर बाद में लिखा ही नहीं, कहाँ ढूंढोगे 4 महीने पहले रजिस्टर? कैसे ढूंढोगे कि सर ने 3 वर्ड बताए थे, ये बताया था, ये बताया था, सेम मीनिंग बताए थे, एक तो याद रहे कि याद ही नहीं आ रहा, तो कहीं देख तो लोगे। तो नेक्स्ट क्या था? बिसाइड्स। इसका मीनिंग क्या है? ये भी के अलावा, सेम मीनिंग के अलावा। इसके साथ भी सेम रूल है, अगर वर्ब आएगी तो आपको आईएनजी जोड़ना है, ठीक है, बिसाइड्स के साथ भी और अपार्ट फ्रॉम के साथ भी। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डूइंग ए जॉब, आई एम लर्निंग इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डूइंग ए जॉब। और दूसरा क्या बनाएंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स डूइंग ए जॉब, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स डूइंग ए जॉब। ये एग्जाम्पल भी लिख लिया कीजिए, क्लियर हो जाएगा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स डूइंग ए जॉब। तो दोनों के सेम रूल हैं, अपार्ट फ्रॉम में भी आईएनजी लगाओगे आप और बिसाइड्स में भी आईएनजी लगाओगे, दोनों में सेम है, के अलावा और के अलावा। हाँ, अब कंफ्यूज मत होना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है? एक बिसाइड्स होता है और एक बिसाइड होता है, ये भी ध्यान रखना। तो दूसरा वर्ड क्या है? बिसाइड, BESIDE, उसमें DES था, उसमें S जुड़ा हुआ था, बिसाइड्स, और इसमें S नहीं है, खाली है BESIDE, बिसाइड। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बराबर में, बगल में, साथ में, यानी नेक्स्ट टू, यानी बराबर में। बिसाइड की मीनिंग है बराबर में, के बराबर में, ठीक है। जैसे वह मेरे बराबर में बैठा हुआ था, ऐसे बराबर में। एक तो नियर होता है, लोग सोचते हैं नियर भी बराबर होता है, नियर होता है पास में। अब पास का मीनिंग क्या है? तो वो आपके आसपास चारों तरफ भी हो सकता है। नियर में, नियर तो चारों तरफ को बोल देते हैं। देयर इज ए शॉप नियर माई होम, तो मेरे होम के पास एक शॉप है, तो पास में जो है बराबर में है। बिसाइड में तो बिल्कुल बराबर में जुड़ा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो वह मेरे पास
या मेरे बराबर में बैठा हुआ था, तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ऐसे बन जाएगा के बराबर। यस, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू के बराबर हो जाता है वो भी। हाँ, तो मेरे बराबर, मेरे पास है। मैंने देखो आपको क्या बताया, एक बताया आपको नियर, नियर आस पास होता है, हमेशा ध्यान रखना। आस पास मीन्स आपके पीछे भी हो सकता है, आपके आगे हो सकता है, आपके साइड में हो सकता है, आपके लेफ्ट राइट हो सकता है, वो पास में हो सकता है। देयर इज़ अ शॉप नियर माई होम, तो मेरे घर के पास एक शॉप है। बताओ कहाँ पे है? आपके घर के बराबर में थोड़ा ना है, कहीं भी हो सकती है, 2 मकान छोड़ के, 4 मकान छोड़ के, हाँ, गली के कोने पे। पास में मीन्स आप वहाँ जाने में 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड, वो पास में हो गया ना आपका, 2 सेकंड लगते हैं, वो नियर हो गया। अब बिसाइड क्या होगा, वो बराबर में होगा, बिल्कुल आपसे जुड़ के, बिल्कुल बराबर में। वो आपके सामने नहीं होगा, आपके पीछे नहीं होगा, आपके बराबर, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, वो बराबर होगा। ऐसे आपका नेक्स्ट टू होता है, नेक्स्ट टू भी के बराबर में होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यानी मेरे बराबर बैठा था। तो नेक्स्ट टू बहुत यूज़ करते हैं लोग, तो हम बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टू भी यूज़ सकते हैं। हाँ, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी और ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। क्लियर? तो अभी 2 मेन बताएं आपको जो सेम मीनिंग है, एक तो अपार्ट फ्रॉम के अलावा, और एक बिसाइड्स, बिसाइड नहीं बिसाइड्स के अलावा। और ये तीसरा आपको बिसाइड बताया एक्स्ट्रा, वो होता है बराबर में, उसमें एस नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा वर्ड सेम वाला बताता हूँ, इन एडिशन टू, ये भी लिख सकते हैं आप, इन एडिशन, ADDITION, इन एडिशन टू। इसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा, वो भी सेम बन जाता है। ठीक है, जैसे आई हैव टेकन मैथ्स इन एडिशन टू ज्योग्राफी, आई हैव टेकन मैथ्स इन एडिशन टू ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी के अलावा वो ले लिया, मैंने मैथ्स ले लिया, उसके अलावा आपने मैथ्स भी ले लिया। इन एडिशन टू, के अलावा, वो सेम मीनिंग बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, के अलावा। फाइन। एक और वर्ड होता है के अलावा के लिए हमारा, वो तो मोर ओवर, मोर ओवर, मोर और ओवर को जोड़ के लिखिए, कंबाइंड वर्ड है मोर ओवर, MOREOVER, कंबाइंड वर्ड है, अलग नहीं लिखें, मोर ओवर। इसका मतलब के अलावा या इसके अलावा, इसका भी होता है इसके अलावा, ये के अलावा नहीं है, इसके अलावा। अब थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान से समझना, अंतर क्या होगा। जैसे बिसाइड्स और मोर ओवर सेम बन सकता है, इसके अलावा, लेकिन जब आप लगाया तो अपार्ट फ्रॉम, इट मीन्स व्हाट, आपको अपार्ट फ्रॉम में ऑब्जेक्ट देना ज़रूरी बन जाएगा, यानी अपार्ट फ्रॉम में कोई आप वर्ड जरूर जोड़ोगे। जैसे इंग्लिश के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, दूसरा वर्ड इंग्लिश के अलावा, इन एडिशन टू इंग्लिश, दोनों सेम हो गए। तीसरा वर्ड बिसाइड्स इंग्लिश, तीनों चल जाएंगे, यानी तीनों में आप ऑब्जेक्ट जोड़ोगे और जोड़ सकते हो तीनों में। अपार्ट फ्रॉम में ऑब्जेक्ट जोड़ना ज़रूरी है, इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट चाहिए ज़रूर, यानी कोई शब्द चाहिए हमें। बिसाइड्स ये चॉइस है, ऑब्जेक्ट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन आपने बोला इंग्लिश के अलावा, तो आपको बिसाइड्स इंग्लिश लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स इंग्लिश, तीनों ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। लेकिन जो मोर ओवर है ये अलग है, ये क्या होता है, इसके अलावा, ये अकेला यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग टू CEC टू लर्न इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग कंप्यूटर ऑल्सो या एज वेल, एंड आई गो टू माई फ्रेंच क्लास समटाइम्स। मोर ओवर, इसके अलावा, अब मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। मोर ओवर आई एम टेकिंग ट्यूशन्स, अब क्या किया मैंने, मोर ओवर में सेंटेंस को अलग से शुरू किया है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि मोर ओवर इंग्लिश, ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि इंग्लिश के अलावा मोर ओवर इंग्लिश, गलत। मोर ओवर्स में कोमा लगा के आपको सेंटेंस अलग से पूरा बनाना पड़ेगा। आपने 2-3 चीज़ें दे दी, फिर आप सेंटेंस बनाओ, मोर ओवर आई एम कमिंग टू CEC, इसके अलावा मैं CEC आ रहा हूँ। मोर ओवर यू शुड वर्क हार्ड, यानी मोर के बाद पूरा सेंटेंस बनेगा आपका, मोर ओवर का पूरा आपका सेंटेंस बनेगा। मोर ओवर यू शुड वर्क हार्ड,
इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ऐसे करेंगे, लिख लिया कीजिए। क्लियर? तो आपको मोर ओवर में सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, और इन एडिशन टू, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम, इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाओ। अब देखो, बिसाइड्स और मोर ओवर बता देता हूँ क्या करना है आपको। बिसाइड्स तो आप दोनों केस में यूज़ कर सकते हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश, आई एम लर्निंग कंप्यूटर, इंग्लिश के अलावा। अब बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई गो टू स्कूल, बिसाइड्स आई कम टू CEC। ये दोनों केस में हो सकता है। इसके सेंटेंस को जोड़ भी सकते हो और ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हो, मोर ओवर की तरह। बिसाइड्स के दोनों केस हैं, कैसे यूज़ कर लो आप, बिना ऑब्जेक्ट के लगा लो और सब्जेक्ट से और सेंटेंस से शुरू कर लो। मोर ओवर केवल सेंटेंस से शुरू होगा, वो एक्स्ट्रा वर्ड होगा। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस आता है। 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, बना लेंगे हम। देखिए, आप आजकल इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं? आप आजकल इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं? थोड़ा फास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। इधर उधर से देख लो जिसको नहीं लिखा गया, एक और लिखो। मैं नौकरी करने के अलावा अपना बिजनेस भी करता हूँ। मैं नौकरी करने के अलावा अपना बिजनेस भी करता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। मैं नौकरी करने के अलावा अपना बिजनेस भी करता हूँ। तीसरा देख लेते हैं। देखो, इसके अलावा आपको और कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपको और कोशिश करनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल्स आपके हो गए। एक को बोल देता हूँ, मुझे अपनी इंग्लिश के अलावा और सब्जेक्ट्स भी पसंद हैं। मुझे अपनी इंग्लिश के अलावा और सब्जेक्ट्स भी पसंद हैं। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए। अब इन 4 एग्जाम्पल्स को आपको किसी भी तरीके से बना लें, जैसे आप बना सकते हो जो आपको समझाया है। क्लियर? चलिए बना के देखते हैं, फिर चेक कर लेंगे। कोई डाउट है मुझे पूछ लेना। ओके, फाइन।